बात 15 तारीख ने शाम के टाइम में रोटी को बैठी बैठी मेरे से बात करी। 22 महीने लेटर लिखे और 1 जून तक सांसद का जो पी है वो मेल भी नहीं कर पाता है। स्थानीय जो राजनेता ही उन तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यो संदेश देना चाहूँ कि आप आम जनता के लिए एसी से बाहर निकलो, क्योंकि हम बार बार आपके पास जाने के बाद में आपकी तरफ से कोई रेस्पॉन्स नहीं आओ, ये भी बहुत बड़ी दुख की बात है। लेकिन कंपनी जो है, कंपनी को जो मैनेजमेंट है उन्हें भी कोई टाइप से कांटेक्ट करने की कोशिश कौन करी, यो बहुत बड़ो संदेह है, बहुत बड़ी शंका को दायरा है। यो एक्चुअल में कोई न कोई घटना घटी है, ए वजह से कंपनी आपने संपर्क लाखों की संख्या के अंदर जो विदेश में गल्फ कंट्री में कमाने के लिए जाए बयान का झांसा आ जाए कि हाँ वास्तव में यो सही आदमी अपन सही जगह। नमस्कार भाइयों, मेरा नाम है अभिषेक और थे देख रहे हो एवन राजस्थान न्यूज। भाई फिलहाल आप मौजूद हम मंडेरा के अंदर एक बेगू का बास पड़ा है बठिया पायड़ा। हाँ, एक मामलो आज से लगभग 10 दिन पहले मथान दिखाए हो चिड़ावा के अंदर कोई लड़को हो जो कि दुबई गयो हो और बठे भी की डेथ हो जाए है। बी का कारण भी वान को पता चलो और बी लड़का का जो बा कंपनी ही भी कंपनी के अंदर ही और अठे एक लड़को बता रहे हैं जो भी के साथ में काम करया कर, तो सेम टू सेम 20 साल से की डेथ होगी और घर का अभी तक पता भी नहीं है कि केवी का कारण ही। तो अभी आप आगे कर पाए हैं और पूरा मामला जानने की कोशिश करना, तो वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिए। चैनल पे पहली बार तो चैनल ने सब्सक्राइब कर लिया। नमस्कार जी, क्या नाम है? मेरा नाम अशोक कुमार है। अच्छा, और कौन सी है लोकेशन बता दीजिए। मैं गांव बेगूगाबास राजगढ़ तहसील के चूरू डिस्ट्रिक्ट से लोकेशन है। अच्छा हाँ, क्या मामलो है थोड़ा स्टार्टिंग से बताओ। मामलो यो है कि मेरो चाचा को लड़को हो राकेश कुमार, जो 28 अगस्त 2025 में अबू धाबी के अंदर कोई ऐसी कंपनी उनके अंदर कमांड के लिए गए हो। उन लगभग 7 महीना के आसपास काम करे है। काम करने के बाद में अचानक 22 अप्रैल ने उनकी डेथ हो गई है और डेथ को कोई कंपनी के माध्यम से या फिर कंपनी को कोई आधिकारिक माध्यम से अपन कोई चीज की सूचना को नहीं मिली कि थारा भाई की डेथ हो गई है। अच्छा, लगभग 25-26 दिन बाद में कोई रिश्तेदार के माध्यम से चीज को पता चल रहा है कि आपके भाई का यहाँ मतलब देहावसान हो गया है। उसके बाद कंपनी वालों रिश्तेदार है बैठे दुबई। हाँ, वह दुबई है, मेरे बने ही है, तो वह बैठे दुबई काफी टाइम से रह रहा। तो उनने कोई कंपनी कोई आदमी कोई भी तरीके से नंबर वंबर लिया है और नंबर लेके फिर उन्हें बात करके फिर वह मार्कन समाचार पहुंचाए कि राकेश की अबू धाबी के अंदर डेथ हो गई है। तो अपन लगभग 26 दिन के बाद में पता चल रहे हैं चीज को कि भाई खत्म हो गया है। उन दौरान बात नहीं हुई है, तो उनके लिए कंपनी के अंदर ही कोई काम करने वाला के साथी का बात करी, तो बात करने के बाद में वो साथी आए बोले कि राकेश कंपनी छोड़ के फरार हो। क्या तारीख की बात है? ये है लगभग 19 तारीख के आसपास की बात, 19 मई। नहीं, ये जो बात करी है ना कि राकेश फरार हो गो, ऐ चीज की जो बात है वह 16 अप्रैल ने उससे बातचीत हुई है और 18, 19, 20 अप्रैल ने जब लगातार उनको फोन स्विच ऑफ आया, जब उनसे संपर्क करे हुए उनके साथ वाला लड़कन साथ रहने वाला को कपिल नाम है, जो रतनगढ़ को उनके साथ ही गए। उनका नंबर घर अवेलेबल है, तो घर अवेलेबल है तो उनसे बात करेगी तो वो यही बोलो कि राकेश जो है वो कंपनी छोड़ के फरार हो गए। मन पता चल जब मैं तन सूचना दे दूँ। तो अन बड़े दुबई कौन भिजवाया? दुबई कोई एजेंट है, प्रमोद शर्मा नाम है, जन आपको दलाली को काम है वो फतेहपुर में कर रहा है। यो एक शेखावटी के जो बेरोजगार लड़का है उन्हें फसाना को यो गिरोह है एक टाइप को, इनके करने कोई अथोराइज लाइसेंस वगैरह कुछ ही को ना। ये फसाउन को मतलब यो ही है कि इनके करने रजिस्टर्ड लाइसेंस नहीं है, ए वजह से बहुत सारी समस्याएं। और शेखावटी का बहुत सारा लाखों की संख्या के अंदर जो विदेश में गल्फ कंट्री में कमाने के लिए जाए बयान का झांसा आ जाए कि हाँ वास्तव में यो सही आदमी अपन सही जगह भेजा वो, लेकिन वास्तव में वो उनका कोई लाइसेंस वगैरह रजिस्टर्ड कोई भी टाइप का ऑफिस नहीं है। ये सिर्फ दलाली को काम करें, एड ऑफिस से वीजा मंगवाओ और फिर भेज दी। भेजने के बाद में अगर कोई ए टाइप की घटना हो जाए जन के करने पूछा आपा, तो ये कोई भी चीज को संतुष्टिपूर्ण जवाब कौन दे पाओ, ये फिर अपनो रस्तो है ना वो बदल ली। जदन से बार बार बात के ऊपर दबाव दियो जा कि कठे भेजो, कितनो एग्रीमेंट है, उड़े से के इंश्योरेंस वगैरह है,
तो उनके लिए फिर ये हेड ऑफिस को बहानो लेके फिर ये कल्टी मारने की कोशिश करें। तो जै थान पतो चलो इसके बारे में, ये मामले के बारे में भी बाद में थे कांटेक्ट करियो बात एजेंट से? हाँ हाँ बिल्कुल, एजेंट से कांटेक्ट करे है, उसे एक दो डॉक्यूमेंट भी मंगवाए हैं। तो एजेंट जो मार्कन डॉक्यूमेंट भेजे हैं बस सिर्फ जब जब राकेश गयो है तो ग्रुप की जो टिकट है वो टिकट की इंफॉर्मेशन भेजी है। और जो एसीसी कंपनी के अंदर गयो बाबू धाबी, तो एसीसी कंपनी के साथ में कुछ एग्रीमेंट वगैरह को एक डॉक्यूमेंट हो वो मार्कन भेजियो है। बाकी जब मैं उनसे हेल्प की उम्मीद चाहिए तो हेल्प का मामला आपकी एक साइड होगा, किनारा होगा कि मैं सिर्फ भेजन का ही सीरी हाँ और से भेज दे। हाँ कंपनी गलत हो तो हमारी जवाबदारी है। कंपनी में जाने के बाद में आदमी के साथ कोई भी हादसा हो जाओ भाई एंड दलाला को कोई उनके अंदर रोल बने बेचने का सीरी नहीं, वो तो पैसा ले लिया बस। बिल्कुल, ये तो सिर्फ पैसा कमाने का सीरी है। फंसाओ बेरोजगारों को और बस ठीक है, पैसा कमाओ और भगो। तो जैन थे बता रहे हो कि ये आपका एक ही भाई है कि नहीं, 4 बहन भाई हैं। 4 भाई? हाँ, ऐसे राकेश से बड़ी बहन है जिसकी शादी कर दी, और ऐसे छोटा एक भाई और एक बहन और है। आगे शादी कब हुई? नहीं, ये अविवाहित है। उम्र कितनी की लगे? 24 साल। 24 साल। बिल्कुल। तो जै एक थोड़े दिन पहले आप मामलो देखियो चिड़ावा का माइन, तो यह कंपनी वही है कि? बिल्कुल सेम कंपनी है। और कंपनी की बहुत बड़ी मैनेजमेंट की या कंपनी का जो बड़े ओनर है उनकी बहुत बड़ी लापरवाही है कि उरे से जो आम आदमी एक आपके परिवार के लिए पालन पोषण के लिए जा और बैठे जाने के बाद में उनके साथ के घटना हुए हैं, यो एक ऊपर मचाऊं कि भारत सरकार ने भी थोड़ा संज्ञान लेना चाहिए कि उरे का, क्योंकि शेखावटी एक को प्रदेश है का लाखों आदमी बाहर हैं। तो उठे जाने के बाद में कंपनी उनके साथ या कंपनी का जो मैनेजमेंट है बैन के साथ के घटना करवा रहे हैं, इस चीज को कोई खुलासा नहीं हुआ। चिड़ावा के अंदर जो कैंडिडेट हो बाकी घटना सेम कंपनी है, सेम ही कैंप हो, वो भी एसीसी कंपनी के अंदर ही हो। राकेश मेरे भाई है, यो भी एसीसी कंपनी के अंदर ही हो। और एक ही जगह रेजिडेंस जो चाइना कैंप है उनके अंदर ही वो विक्रम रहतो और चाइना कैंप के अंदर ही राकेश रहतो। उनके साथ उनका जो कागज है के अंदर हार्ट फेल दिखाया है, जबकि उनकी फोटो वीडियो देखे मैं खुद जाके उनके कनपटा के अंदर चोट लाग रही है। चीज तुमने भी देखी फोटो देखी साइड में चोट का सा निशान? बिल्कुल चोट का निशान ही, उनकी आंख फुटेड़ी ही और कनपटा के अंदर बहुत सारी चोट ही। उन जख्म की वजह से उनकी डेथ हुई है, जबकि कंपनी फॉर्मेलिटी के लिए एक केवल कार्डियक फेलर हार्ट फेल दिखा के और अपनी खाना पूर्ति करिए बे कर दी। और उरे को प्रशासन बे बताए कि ये आठ टेकाने से आगे डेथ होगी, न बन कोई भी चीज को सबूत दियो कि भाई ये वजह से हो है, न कोई लिखित में बनाया कोई सिस्टम नहीं। अयाल को कोई को ना, सब कुछ गोलमाल है, सब कुछ गोलमाल है। कोई भी चीज को खुलासो या कोई भी प्रकार की जो चीजें हैं एक्चुअल सामने को नहीं आ रही। तो ये मामला भी था ना को लग्यो कि कोई चोट वगैरह कुछ है? बिल्कुल, देखो ए मामला में सबसे पहले संदेह को घेरो यही है कि जब राकेश की डेथ 22 अप्रैल में होगी है तो 18 मई ने भी रिश्तेदार के माध्यम से पता चल रहा है। कंपनी मार से संपर्क नहीं कर रही है, परिवार के कोई भी कैंडिडेट से कोई भी टाइप को संपर्क नहीं करे कि ये घटना होगी, वो भी रिश्तेदार के माध्यम से ही पता चल रही है। तो ऐ चीज से एक बहुत बड़ो शंका और संदेह पैदा हो रहा है कि घटना होगी तो सबसे पहले तो यही फर्ज बना आग लगो कि परिवार से कांटेक्ट करे। बिल्कुल। और जो भेजनी भी कौन करे तो ही नहीं हो या फिर करियो को नहीं भेजन वाला कन कोई टाइप की पतो हो नहीं हो चीज के बारे में आप कुछ गुन केस का, लेकिन भेजन वाला तो आपने से कोई संपर्क करियो को ना। लेकिन कंपनी जो है, कंपनी को जो मैनेजमेंट है उन्हें भी कोई टाइप से कांटेक्ट करने की कोशिश कौन करी, यो बहुत बड़ो संदेह है, बहुत बड़ी शंका को दायरा है। एक्चुअल में कोई न कोई घटना घटी है, ए वजह से कंपनी आपने से संपर्क नहीं कर पाई। और ये मतलब लगभग सागसी की हुए हैं ये दोनों मामला? बिल्कुल। तो ये माइन सान की लाग रही है? बिल्कुल। राकेश की जो डेथ है उनकी डेथ है वो 22 अप्रैल है और विक्रम की है वो 3 या 4 मई की डेथ है। तो लगभग 10 दिन के ग्रेस पीरियड के अंदर ये दोनों घटना घटी हैं। ये तो आपने उरे के लोकल हैं लिए अपन पता चल रहा है, बाकी उसके यहाँ की घटना और भी होगी कंपनी के अंदर। तो मैंने चीज मत यही बात बोलना चाह रहा हूँ कि जो कंपनी है जठे अपना आदमी रह रहे हैं या कोई भी गरीब आदमी बढ़ जा रहा है तो उनके साथ कोई ना कोई टाइप की वारदात जरूर हो है, और उनके बाद में कंपनी फिर आपकी तरफ से गोलमाल घुमा के
परिजन जो है वो परिजन तो बेचारा गरीब आदमी अनपढ़ आदमी है, उनने तो कहीं भी आपा बावड़ा बनाऊंगा भाई बन जाएगा, डेथ होगी तो आधा पागल तो माँ बाप बही हो जाए, तो बस तुरंत अपनी आनंद फानंद में खाना पूर्ति करके एनओसी वगैरह मंगवा के डेड बॉडी पहुंचा दी है, उसके बाद में कोई लेना देना बस। अभी खाने ये मामला लेके प्रशासन से भी मिले होगा? बिल्कुल बिल्कुल। ये बता रहे हैं 18 मई के बाद में जब भी मैंने पता चले है तो मैं सबसे पहले तो स्थानीय जो भारत सरकार को प्रतिनिधित्व सांसद करे, तो मैं सांसद के पास गया हूँ, जो राकेश को मामो सुरेंद्र में दोनों ही गया। जाने के बाद में लेटर वेटर लिखवाए है, और स्थानीय जो राजनेता ही उन, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये संदेश देना चाहूँ कि आप आम जनता के लिए एसी से बाहर निकलो, क्योंकि हम बार बार आपके पास जाने के बाद में आपकी तरफ से कोई रेस्पॉन्स नहीं आया, ये भी बहुत बड़ी दुख की बात है। 22 अप्रैल ने लेटर लिखेड़ो और 22 मई ने लेटर लिखेड़ो और 1 जून तक सांसद का जो पीए है वो मेल भी नहीं कर पाता है विदेश मंत्रालय, तो इससे बड़ी और विडंबना और दुख की बात क्या होगी। तो यहाँ से तो आपन कोई सपोर्ट मिलने को कोई मतलब ही ना, जब मेल ही नहीं हो रहा है तो आप स्थानीय शासन प्रशासन से के न्याय की उम्मीद कर सका। सही है ना, जब मेल ही नहीं हो रहे, एक डॉक्यूमेंट प्रोसेस में ही नहीं आ रहे हो, तो फिर आप स्थानीय राजनेता और प्रशासन से कोई प्रकार की उम्मीद कौन लगा सका। और बहुत कुछ बस सिर्फ और सिर्फ अंदर ही अंदर गोलमाल, आम जनता परेशान है, पीड़ित जो लोग हैं, और जो मेरे साथ मेरे परिवार के साथ जो घटना घट रही है, वो में एक बेबस पिता और लाचार माँ का जो दर्द है, बहन के दुख बटाने में राजनेता को कोई भी टाइप की संवेदना नहीं है। नमस्कार। क्या नाम है? ओमपति। अच्छा, की मामलो थोड़ा सा एक बार बताइए। मामलो साहब के मामलो को न्यो में तो राज्य के शेखों से डायो 15 तारीख ने बात करी मारू, जो बाद में मारू बात को नहीं करी। 15 तारीख ने बात 15 तारीख ने शाम के टाइम में रोटी पोई उरे बैठी बैठी मेरे से बात करी। की बातचीत हुई टाइम पर? हाँ, राज्य खुशी मामा उधर फोन करूंगा, मैं वो ड्यूटी पर से आया हूँ, रोटी खाऊंगा, खा के बाद में तेरे बात करूंगा, नहा धोई करके। इतनी बात करी मेरे से, जो बाद में मारकन कोई फोन फान नहीं करे। तो फोन करी वो टाइम पर कोई लगी कोई शक होगी बात को, कोई मतलब टेंशन में ही या फिर कुछ लगी? ना कोई शक फोन लगो, राजी कुछ फिर तुम्हारे से बात करी, मेरी भाई से करी, मेरे से करी, आपके भाई से करी है, आपकी भाण से भी बात करी? हाँ, भाण से भी बात करी। उरे बैठे बैठे रोटी खा रहे, भी को पिताजी उरे रोटी खा रहे हो, भाई उरे खाई में पो वही, और पोता पोता बात करी। मैंने बोले मामा जो बात करूँ तेरे से, एक बार मैं ड्यूटी पर आया हूँ बोले, और रोटी खा पी के बना के नहा धो करके पाछे करूंगा। 15 तारीख ने मारू बात करी, जो बाद में मारू फोन बाद में बात होंगी, बाद में मारू बात करी कोनी, मैं बार बार में फोन कर छिक लिया, घंटे मार छिक लिया, भाई फोन कया कौन था, सगाड़ा कन फोन करा, भाई फोन कया कौन था, मन कोई बात की सूचना कौन मांग के करा सा, मैं तो कमाने भेजो हो, मारा रिपेयर लग गया भाई को नहीं उतरिया, इतना रुपया लगा के गयो है, वो कमावनी वगैरह कोई हो को नहीं, वो एक कमावनी अभी नहीं छिनायो है। बस थे यही चाहो कि इको सबसे पहले तो यो मृत्यु को कारण जो है वो पता चला कि भाई माना को मृत्यु कारण पता चलना चाहिए, वो क्या मरे। उसके बाद में जो भी गवर्नमेंट, भारत गवर्नमेंट सरकार से ये रिक्वेस्ट करा कि ये परिवार के लिए हेल्प के लिए जो भी बढ़ से जो क्लेम बने भी को, यानी गवर्नमेंट कानून लीगल के हिसाब से जो क्लेम बने वन मिलना चाहिए। वीडियो का माइन थान पूरी जानकारी दिवाई, अगर का सब बातचीत करी है, बता रहे हैं कि अभी तक जो है भी लड़का की डेथ को कारण आन पता नहीं चले, नया पुलिस प्रशासन कोई संतुष्टि पूर्वक जवाब दिए कि भाई ये कारण से की मौत हुई, न आगे से जवाब मिलो, और 3 महीना बाद मान पता चला है, वो भी दूसरा के द्वारा। खुद कंपनी भी आज से संपर्क कर सके, लेकिन कंपनी आज से संपर्क कौन करियो। बाकी थाने ही वीडियो देख के एक बार हम के राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करियो। चैनल पर पहली बार तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करियो।